नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज दरभंगा। रिपोर्टर नीरज कुमार राय से। अटकाओ भटकाओ और लटकाओ की सरकार है नीतीश कुमार, अश्विनी चौबे ने कहा। दरभंगा में प्रस्तावित एम्स निर्माण के लिए बिहार सरकार द्वारा 200 एकड़ जमीन हस्तांतरण नहीं करने एवं एम्स को अटकाने लटकाने एवं भटकाने के लिए किए जा रहे प्रयास के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी द्वारा मंगलवार को कर्पूरी चौक स्थित एम्स स्थल पर एक दिवसीय मौन उपवास एवं महाधरना दिया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर, नगर विधायक संजय सराबी सहित जिले के सभी जनप्रतिनिधि सहित अन्य भाजपा नेता द्वारा एक दिवसीय मौन उपवास किया गया। बिहार सरकार के एम्स विरोधी रवैये के प्रति अपना विरोध जताया। मौके पर उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने मौन व्रत तोड़ने के उपरांत कहा, दरभंगा एम्स को बिहार सरकार द्वारा बेवजह लटकाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दरभंगा एम्स ड्रीम प्रोजेक्ट है। मैं शुरू से इसके लिए प्रयासरत रहा हूं। केंद्र सरकार ने सभी तैयारियां कर ली है, डायरेक्टर तक नियुक्त भी हो गई है, लेकिन बिहार सरकार कभी इस जमीन पर तो कभी उस जमीन पर एम्स बनाने का स्वांग रचकर अटकाने लटकाने और भटकाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार समस्या कुमार बन गए हैं। नीतीश कुमार अटकाओ भटकाओ और लटकाओ के सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। पूरे उत्तर बिहार सहित बंगाल के लोगों को आखिर क्यों एम्स से वंचित रखना चाहते हैं? जब एम्स बनने का शिलान्यास होने वाला था तो जमीन के बदलाव किस लिए हो रहा है? नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर नहीं, पिकनिक मनाने निकले हैं। दरभंगा आए तो वो एम्स का समाधान करने के बजाय व्यवधान उत्पन्न कर गए। नीतीश सरकार जानबूझकर केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में अड़ंगा लगा रही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि मिथिलांचल से नीतीश कुमार की गद्दी को उतारने का शंख नाद हो चुका है। जनता जब हक मांगती है तो जदयू, राजद, कांग्रेस व वामपंथी पार्टी यह सरकार लाठियों से पिटवाती है। इस लठमार सरकार को जनता उखाड़ फेंकने का कार्य करेगी। जन समूह को संबोधित करते हुए भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सह दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि दरभंगा एम्स निर्माण में बिहार सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा बेवजह व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है और एम्स न बनने इसको लेकर अटकाने लटकाने और भटकाने का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि दरभंगा एम्स निर्माण में बिहार सरकार द्वारा सोची समझी साजिश के तहत उत्पन्न किया जा रहा है। व्यवधान कभी सफल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मिथिला के 8 करोड़ जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 1264 करोड़ की लागत से 750 बेड वाले जन स्वास्थ्य से जुड़े सबसे बड़ा संस्थान दरभंगा एम्स निर्माण हेतु स्वीकृति देने का कार्य किए थे, परंतु बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अव्यवहारिक बयान से कई भ्रांतियां फैलाकर इसे लटका कर चले गए हैं और बची हुई कोर कसर इसके महागठबंधन के बयान बहादुर नेता द्वारा पूरा किया गया है। बिहार की वर्तमान विकास विरोधी सरकार के नेता दरभंगा में एम्स निर्माण में रुकावट पैदा कर स्थानीय स्तर पर मिठाई वितरण कर जश्न मना चुके हैं। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के नेता भी इसी चक्कर में थे कि कब उसकी सरकार आएगी और एम्स निर्माण के कार्य में वह बाधा उत्पन्न कर सकेगी। सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा 2015-16 के बजट में दरभंगा एम्स निर्माण को स्वीकृति दिया गया था और 15 सितंबर 2020 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा दरभंगा एम्स के निर्माण को मंजूरी भी दिया जा चुका है, जिसके पश्चात तत्कालीन बिहार को एनडीए सरकार द्वारा डीएमसीएच परिसर में 200 एकड़ जमीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को हस्तांतरित करने हेतु मंजूरी प्रदान किया गया था और उक्त निर्माण स्थल पर मिट्टीकरण का कार्य भी प्रारंभ किया गया था। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा एम्स निर्माण को गति प्रदान करने हेतु कार्यकारी निर्देशक का नियुक्ति भी लगभग 5 महीने से अधिक बीत हो चुकी है। वहीं 6 सितंबर 2022 को जब लगभग 81 एकड़ भूमि दरभंगा एम्स को हस्तांतरित कर दिया गया था और भारत सरकार द्वारा उक्त भूमि पर जल्द निर्माण कार्य प्रारंभ करने हेतु विभागीय प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी, तो अब बिहार के मुखिया को जमीन परिवर्तन का ख्याल आ रहा है। उन्होंने दरभंगा की आम आवाम को अपील करते हुए कहा कि बिहार सरकार का सारा खेल बस एम्स अटकाने भटकाने और लटकाने के लिए किया जा रहा है। आइए देखते हैं इस पर प्रमुख नेताओं ने क्या कहा। मंत्री श्री अश्विनी चौबे जी का, जिन्हें हम लोग बाबा के नाम से भी जानते हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित
दरभंगा के लोकप्रिय सांसद गोपाल जी ठाकुर जी, और जिस नगर विधानसभा क्षेत्र में ये धरना का आयोजन हो रहा है, वहां के लोकप्रिय जनप्रिय युवा सम्राट विधायक माननीय श्री संजय सरावगी जी, गौराबोराम की विधायक माननीय श्री स्वर्णा सिंह जी, अलीनगर के विधायक माननीय श्री मिश्री लाल यादव जी, मंच पे उपस्थित विधान पार्षद हरी सहनी जी, पूर्व विधान पार्षद अर्जुन सहनी जी, और मंच पे उपस्थित प्रदेश के प्रवक्ता विवेकानंद पासवान जी, प्रदेश की मंत्री डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता जी, एवं सभी मंडल से आए हुए मंडल अध्यक्ष, सभी प्रकोष्ठ के संयोजक, इस कार्यक्रम में उपस्थित मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। इसका क्या मैसेज जाएगा दूर तक? मैसेज क्या जाएगा दूर तक? ये भटकाने का, लटकाने का और अटकाने का काम क्या है? ये नहीं चाहता है कि एम्स बने। ये झूठा बयान आ दिया है, हम उस बयान पर उसको खारिज करते हैं। जो 81 एकड़ जमीन जिसको रजिस्टर कर दिया है बिहार सरकार ने एम्स के लिए भारत सरकार को, और ये 73 एकड़ जमीन हिम्मत है तो ये 73 एकड़ DMCH का जमीन, 300 एकड़ जमीन है, 200 एकड़ भारत सरकार को एम्स के लिए चाहिए, 100 एकड़ में DMCH को सजाओ। लेकिन हिम्मत नहीं कि 73 एकड़ अतिक्रमण का शिकार है शिकार है अतिक्रमण का, उसको वंचित नहीं कर सकते। और कहते हो कि हम वो पानी वाला जमीन 20 फीट 25 फीट गहरा जमीन, उसमें भी कितना विवाद, उसमें भी नरसंहार कराना चाहते हो। क्या चाहते हो? ये केवल उसकी मंशा साफ नहीं है, वो चाहता है कैसे भटकाओ। इसलिए मैंने पहले कहा ये अटकाओ, भटकाओ और लटकाओ की सरकार है। क्यों लगता है अचानक लास्ट टाइम में जब जमीन दे देता बदले क्यों नीतीश कुमार? कारण आपको क्या समझ में आता है? मैंने कहा ना कि कारण यही है कि यहाँ पर केंद्र सरकार की कोई योजना बिहार में विकास ना हो। 24 के पहले नरेंद्र मोदी यहाँ आकर के ये बात कहे नहीं, शिलान्यास उद्घाटन नहीं करे, वो डर तो इससे रहा। डर उसको इस बात का है कि उसका कब्र खुद जाएगा, इसलिए इसी डर से वो केंद्र सरकार की सारी योजनाओं को, जो बड़ी बड़ी योजना है, हमारे यहाँ डुमरांव में मेडिकल कॉलेज मैंने 350 करोड़ स्वीकृत किया था, 50 करोड़ रुपया लेकर के मैंने बिहार सरकार को दिया था, भूमि पूजन हुआ। आज ये 4था साल चल रहा है हाई कोर्ट में, कैसे कैसे हाई कोर्ट से, और एक एडवोकेट जनरल उसको भी तुमने हटा दिया जो ईमानदार एडवोकेट जनरल था। मैंने कहा कि भाई जल्दी इस पर काम करो। तो आज डुमरांव का मेडिकल कॉलेज उसको भी भटका रहे हो। किसान का बिजली का 12,500 करोड़ का, 13,000 करोड़ का 1320 मेगावाट बिजली, ये पहला ताप घर है जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमको, ये ड्रीम प्रोजेक्ट हमारा प्रधानमंत्री जी का, उसको भटका दिए। किसानों को मुआवजा नहीं, वो अप्रैल महीने में उसका उद्घाटन होना था एक बत्ती का। सर गाहे बाबा है नीतीश सरकार और तेजस्वी सरकार अपना बड़ाई करती आ रही है और कह रही है कि 2024 में वो 40 लोकसभा सीट में से 35 लेके आएंगे। कान खोल करके जी, मैंने जब जो बात कहा है, मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ, लेकिन राजनीति का 55 साल से लाठी खाते रहा हूँ। ये लोग तो भाग जाते थे, ये दोनों समस्या कुमार और भ्रष्टाचार कुमार, लाठी सुन करके ये पीछे भाग जाते थे, लेकिन लाठी हमने जेल में भी खाई और बाहर में भी कितने घर सलाखे दागे गए। सर एक तारामंडल पे भी तो राजनीति ये कर सकते हैं। सर दरभंगा में तारामंडल जो 164 करोड़ का खुला, उस पर भी तो नीतीश कुमार अपना गेम खेल सकते हैं। दरभंगा में तारामंडल खोला गया 164 करोड़ रुपया से, तो उस पर भी तो नीतीश कुमार अपना राजनीतिक समीकरण बनाएंगे और इसका अपना बड़ाई लेंगे। इनका सारा समीकरण फेल हो जाएगा। ये अब चंद दिनों के मेहमान है, चंद दिनों के मेहमान पॉलिटिकल सवाल कुमार को गलती से भागना ही होगा। सर एक पॉलिटिकल सवाल, सर एक पॉलिटिकल सवाल। दिग्विजय सिंह ने फिर जो है जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उस पर सबूत मांगे, क्या कहेंगे भारत जोड़ो यात्रा में? अरे ये तमाम लोग समाज विरोधी लोग हैं, ये लोग समाज को तोड़ना चाहते हैं, ये लोग सेना के नाम पर सेना को भी कलंकित करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को भारत में रहने का हक नहीं। सर क्या लगता है 2024 में तीसरे मोर्चा बनने का भी है क्या संभावना सर?